देखिए, दशमलव प्रसार को हम दो तरह से समझ सकते हैं। दशमलव प्रसार की अगर हम बात कर लें तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब ये शांत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको 2 से 5 में भाग करना है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 4 होता है, माइनस करते हैं 1 और डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं और 2 बचे 10 लिख देते हैं और यहाँ पर ये डेसिमल कट भी जाता है और आंसर कितना आ जाता है 2.5। यानी दशमलव का एक ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ संख्या तक कोई नंबर आए और उसके बाद वहाँ पर आकर के वो रुक जाए यानी शांत हो जाए। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? बस सिंपली ध्यान रखेंगे, डेसिमल के बाद अगर 2-3 नंबर तक अगर कोई जाए और उसके बाद जा कर के रुक जाए तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर जा कर के कुछ अंकों तक जा कर के रिपीट होना बंद हो जाता है। अब देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को हम पहचानेंगे कैसे कि वो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा कि अशांत। तो इसको पहचानने के सिंपल सा तरीका ये है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन p बटा क्यू के रूप में हो और नीचे वाला जो ये q हो, अगर ये या तो 2 हो, ध्यान देंगे, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 का मल्टीपल हो, इसमें से एक भी होगा ना तो हम बोल देंगे उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 2/5, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा ना, 5 से 2 में डिवाइड करूँगा तो दशमलव लगाऊंगा, यहाँ 0 बढ़ाऊंगा 4 बार में, देखिए यहाँ पे कट गया, केवल 5 था नीचे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 5/2, यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 2 है, तो जब मैं 2 से 5 में डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, पीछे किया था 2.5 हो रहा था ना, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि दशमलव क्या कर रहा है, कुछ अंक के बाद जा कर के रिपीट होना बंद कर दे रहा है। उसी तरह अगर मैं 2 और 5 का मल्टीपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10, इसमें 2 भी है और 5 भी है, तो जब मैं 10 से 5 में भाग करूँगा तो मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ 0 बढ़ाऊंगा और 2 बचे कितना हो गया, 10 बचे 50। ठीक है, तो इस तरह से ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमको सीखने को ये मिलता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में, ध्यान देंगे, किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाला हर होता है, जो होता है q, अगर वो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो उसका डेसिमल प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी संख्या का कोई भी फ्रैक्शन हो p/q के रूप में हो, इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम 2/3 लिख दिए, ठीक है, 2/3, तो यहाँ पे देखेंगे तो नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसको अगर जब हम भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल लगा भी लूँ, यहाँ 0 बढ़ा लूँ, तो 6 बार में 18 हो जाएगा, घटेगा, फिर 2 आ गया, डेसिमल लगा है 0, फिर 6 हो गया, फिर डेसिमल लगा है फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका ये जो दशमलव एक्सपेंशन है वो क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अशांत दशमलव जो होता है ना, अशांत दशमलव ये दो तरह से होता है। एक बार दशमलव के बाद सेम संख्या रिपीट हो और एक बार दशमलव के साथ सेम संख्या रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2.3333 या फिर मैं ले रहा हूँ 2.432 फिर 432। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 432 यानी दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, बार वाली संख्या कहते हैं। बार वाली संख्या का मतलब क्या है, जो भी संख्या रिपीट होती है ना, जैसे कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इस बार का मतलब होता है कि ये संख्या 10 डेसिमल के बाद अनंत टाइम रिपीट हो रही है। और उसी तरह अगर हम इस पर लगाना चाहें तो 432 पर ऐसे बार लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि 4 2 3 इसी क्रम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दशमलव के ये एक प्रकार का एक्सपेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं अशांत
आवर्ती दशमलव, आवर्ती का मतलब सेम संख्या बार बार रिपीट होता है। एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव, जिसमें हम सेम नहीं आता, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट होने लगा और अनंत तक जा रहा है, कोई फिक्स पैटर्न ना हो, कुछ भी रिपीट होता रहता है, तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में हमारे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आएगा कि देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो जो शांत दशमलव होता है ना उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो अशांत दशमलव होता है उसमें एक टाइप्स का जो संख्या होता है उसको हम परिमेय बोलते हैं और एक को हम अपरिमेय बोलते हैं। यानी एक को हम जो बार वाली संख्या होती है उसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में यही समझेंगे कि p बटा क्यू के रूप में बार वाली संख्या को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या है कि 0 यहाँ पर 6 पे बार है, को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसको करने का सिंपल सा ट्रिक ये है कि जितनी संख्या पे बार होगा सबसे पहले हम उतनी संख्या 10 के उतनी पावर पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या पे बार है तो 10 पे पावर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है इसको मान लेते हैं कि x है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.6 पे बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.666 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और 0.66 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें डेसिमल होगा तो डेसिमल वो इधर चला आएगा, एक अंक दाहिने साइड में चला आता है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6.666 ऐसे बार के रूप में समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। हम नीचे से घटा रहे हैं, 10x में से x घटाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 9x होगा। और इसमें से जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 6 रिपीट है, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 6 रिपीट है। तो 6 में से जब हम 0 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6, और ये देखिए 6 में से 6 गया, कट गया 6 में से 6। ये डेसिमल के बाद जो संख्या है ना वो कट जाएगा, यानी ये सब 0 होता चला जाएगा। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो जो ये x की वैल्यू है वो आ जाएगी 6/9। इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 2/3 हो जाएगा, 3 से हम काट लेंगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर था 0.6 पे बार, इसको अगर मैं फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 6/9, या फिर इसी को 2/3। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कि 0.47 पर बार है, यानी यहाँ पे दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बार है, तो हम क्या करेंगे 10 पे पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये x बराबर है, ये 0. कितना हो जाएगा 4747 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इसको हम जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल अब 2 अंक इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 47.4747 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। अब जब इस दोनों समीकरण को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 100 में से x घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 99x, और इसमें घटाएंगे तो डेसिमल के बाद सेम संख्या तो कटने के बाद 0, और 47 में से 0 घटाएंगे माइनस का 47 होगा, तो माइनस से माइनस ख़त्म। तो ये जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा 47/99। यानी ये जो संख्या थी, ये हमारी जो संख्या थी, क्या थी संख्या 0.47 पे बार। इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 47/99, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये जो लिखा है 0.23, तो इसमें केवल 3 पे बार है। तो पहला काम ये करेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको दशमलव के इस साइड दाहिने साइड लाएंगे, बाएं साइड लाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ही हम इसमें क्या कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं
3, यानी मैं सबसे पहले मैं इसको क्रम में लिख लेता हूँ। पहले ये संख्या क्या था, संख्या ये था x बराबर 0.23 पे बार, ये था। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो इधर तो हो गया 10x और इधर हो गया 2.3 पे बार। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दीजिए। अब समीकरण नंबर 1 को भूल जाइए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में अब हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितने संख्याओं पे बार है, 1, तो हमें 10 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 10 में, इस वाले 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक इधर चला आ जाएगा और ये 333 ऐसे होगा। और फिर ये समीकरण नंबर 3। अब 1 को हम भूल जाएंगे, 2 और 3 से सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो 100 में से कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे, ये हो जाएगा 90x। और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले 23 है और यहाँ दशमलव से पहले 2 है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा 21, और ये 3 3 है और ये 3 3 है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस, इधर भी माइनस था, माइनस से माइनस ख़त्म, यानी x का मान कितना आ जाएगा 21/90। यानी इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे ही अगर आप देखेंगे 0.23 में 3 पे केवल बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 21/90, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और है शायद, हाँ ये है। इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए केवल 3 5 पे बार है, यानी 1.235 में केवल 35 पे डेसिमल है। तो सेम उसी तरह पहले एक अंक पे डेसिमल नहीं है तो इसको पहले हम सिंपली क्या करते हैं, पहले ला लेते हैं इसको, तो इसको x मानते हैं, x बराबर 1.235, इस पे बार है तो इसको बार पे रहने देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको डेसिमल के इस साइड ला लेते हैं, बाएं साइड। तो इसके लिए हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 12.35 पे बार। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बार है तो 10 पे पावर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x, और इसमें दशमलव इधर चला आ जाएगा, बार वाली संख्या इधर, और यह 3 5 तो रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जैसे ऊपर वाले था वैसे इसको घटा देंगे, घटाने पर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 990x, वो भी माइनस का, और यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 12, ये 35 है तो ये तो डेसिमल के बाद तो घट जाएगा, 1235 में से हमें घटाना पड़ेगा 12 को, तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस ख़त्म। यानी x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 1223 बटे का 990। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे के मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इसको सॉल्व करके आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।